इंतजामिया है, उनके जितने भी एहलकार हैं, प्लस हमारे भी इस समारोह में, और हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है, चाहे वो आधार कार्ड बनाने का मामला हो या गोल्डन कार्ड बनाने का मामला हो, इनकी कारशून की वजह से रह बना रहा है। आज की जो तकरीब होगी, क्योंकि ये पब्लिक का प्रोग्राम है, खास करके जो लोग इलेक्टेड हैं, जिनके जितने भी हैं, वो यहाँ दे सकते हैं। एक बार कोई बोल बैठा है, उस कंप्लेन को बार बार मत कहिए, क्योंकि एक तो टाइम सेव होगा और सभी को मौका मिलेगा बोलने का, और आपके लिए दरबार रखा है और आज आपको मौका है। जो भी आपकी शिकायतें हैं, डिपार्टमेंट आपके सामने बैठे हुए हैं, मेरी यही विनती है, टाइम को मद्देनजर रखकर आप उसी अकॉर्डिंग बोले और जो शिकायतें आप डिपार्टमेंट के सामने रखें। डिपार्टमेंट आपकी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए आपके सामने बैठा हुआ है। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। यहाँ एक डिपो है, वहाँ के वो डीलर जो है वो रिटायर्ड हैं, वो अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से ही जाते हैं। उस जो रिटायर्ड हैं उसको क्या मालूम कि मैं अपने टाइम पे पकड़ रहूंगा या नहीं रहूंगा। ये लोग गरीब लोग हैं, पूरा दिन वहाँ बैठे रहते हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से जाते हैं। यहाँ से डेरा के लोग जो हैं वो लंबड़ी में आते हैं। मैं आपसे एक मुकम्मल गुजारिश करूंगा कि इस रुपये की सप्लाई हफ्ते में एक बार डेरा में भी रखी जाए। आपके सारे दो मोटर आपके पास है, आप रखते ही नहीं। आपकी 5 मोटर हैं जहाँ पे स्टैंड बाई मशीन है, आप उसकी बात कर रहे हैं। हमें बता, हमारे लोग कैसे होते हैं। आपके पास मोटर 2 हैं, लेकिन आप देखते ही नहीं है बिल्कुल। चलिए, अभी एक्चुअली साहब नया आया है, अपनी गलती को मानो ना कि हमारी गलती है। ये नहीं बोलो डॉक्यूमेंट में हमने 1 करोड़ में रखा हुआ है, गलती को एक्सेप्ट करो कि हमारी गलती है। इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, आगे ये कौन सी इम्प्रूवमेंट है? 1 साल बाद पानी आ रहा है। आप मेरी बात सुनिए। इसी तरह सर गर्म से जो है सियालसी रोड जा रही है सर के पास आगे भी डेपुटेशन के तौर पहले डीसी साहब के पास लोग मिले, गर्म से सियालसी जा 11 किलोमीटर सर के सर खस्ता हालत। कोई भी देख लीजिए, आप घर पे बैठिए, कोई प्रश्न नहीं है, मैं देख लीजिए। साहब भी नाम है, उसी कार बैठो, आज गर्मी बड़ी है, मैं देख लेना कल कोई बात नहीं, देखो लेकिन उन्होंने गाड़ी में कुछ कोई गल नहीं, तुम घर जाओ, गर्मी बड़ी है, मैं देख लूँगा, कोई गल ठीक है, अभी चल रहा है। सर ये मैंने पढ़ लिया, रानी वाले उस पार्ट का इन्होंने बिल्कुल अप्लाई नहीं किया था। मजाक बनाई है मेरे सब डेपुटेशन मेरे को रोड में बनाई है, फाइल में बनाई है, सबका पेंशन में सबका पेंशन मेरे को सारा एक बात करो, चोरी है मेरे कॉलेज में एक टाइम में। सर्वे अभी बाकी है, आप बढ़ चढ़ के सर्वे में पार्ट लें। वो लोग अपनी स्कीम के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, वहाँ आप अपनी डिमांड प्रोजेक्ट करिए, ताकि उन डिमांड्स को जब इकट्ठा करें वो जो टेंडर बने वो पुख्ता टेंडर बने और एक ही बार में वो टेंडर क्लियर हो, और नवंबर तक जो है हमारी जो सारी जल जीवन मिशन है वो रजौरी में वो फील्ड में उतर जाए। तो पानी में मैं आपकी इस समय तो यही कह सकता हूँ कि जो आपकी मोटर्स हैं उसको हम जो 10 दिन का लैग टाइम ले रहे हैं वो ठीक कराने में, एटलीस्ट उसको हम हफ्ते तक लाएं। हमने एक सेंट्रलाइज मैकेनिज्म रखा है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, हमारे पास पता चल जाता है सुबह ही हमें कि कितनी मोटर खराब है। जैसे मैं आज की रिपोर्ट आपको देता चलूँ तो पूरे रजौरी डिस्ट्रिक्ट में आज 19 मोटरें खराब है, जिसमें कई मोटर 21 दिन से लेकर 7 दिन से पहले तक खराब है। तो हमने एक डाटाबेस रोज सुबह 7:30 बजे डेटा हमारे पास आ जाता है। तो लंबेड़ी एरिया की भी 3 मोटर्स उसमें हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 1 हफ्ते में पहले हम उस मोटर को ठीक करवाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। आज जो ब्लॉक दिवस के ऊपर यहाँ पर डीसी साहब जो यहाँ पर लंबेड़ी में आए हुए थे, उन्होंने आज हमारे डेडेसर बाला के लिए एक बहुत ही बढ़िया बात कही है कि आपका ये 15-20 दिन के अंदर जो भी जो फॉरेस्ट का मुद्दा है वो क्लियर करके हम आपको आश्वासन देते हैं कि ये काम आपका जल्द से जल्द हम पूरा करवाएंगे। इसके लिए आज हम पूरा यहाँ डेडेसर बाला के गाँव यहाँ पर एक डेपुटेशन भी लेकर आया था और वो भी आज
पूरी तरह से खुश है। बाकी जो डीसी साहब ने बोला है वो करके दिखाएंगे। पहले मैं डीसी साहब का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज अवेयरनेस कैंप रखा। इससे पहले बेड़ी में कैंप, मगर हमारा ब्लॉक सियोट है, सियोट ब्लॉक को नज़रअंदाज किया जाता है और वहाँ आज तक किसी किस्म का अवेयरनेस कैंप जो है नहीं रखा गया। मैं डीसी साहब से गुजारिश करूँगा नेक्स्ट वो सियोट में इस किस्म का कैंप रखें ताकि हमारे दिक्कतें मुश्किलात हैं वो भी उभर सकें और लोग अपने मसाइल उन तक पहुँचा सकें, लोगों के मसाइल जो है हल हो सकें। क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट रजौरी है, यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है सियोट से। हमारे अवाम जो है डीसी साहब तक नहीं पहुँच सकते, नहीं मिल सकते और हमारे मसाइल जो डीसी साहब तक नहीं पहुँच सकते और नहीं हल होते और लोग घरों में बैठे रहते हैं और परेशानी से जूझते रहते हैं। मैं डीसी साहब से फिर एक बार निवेदन करता हूँ कि इस किस्म का कैंप नहीं होगी तब तक मैं काम नहीं करूंगा। तो आपको किस दिया? तो डी साहब ने बोला है कि 1 महीने के अंदर जो काम जाएगा। सर वहाँ पे ना तो कोई आंगनवाड़ी सेंटर, ना ही कोई डिस्पेंसरी है हमारे वहाँ, तो आने जाने में बहुत प्रॉब्लम है, दिक्कत है बच्चों की। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर हमारी एजुकेशन की सर। तो वहाँ पे अभी हमारा प्राइमरी स्कूल था, अभी उसको अपग्रेड करके मिडिल स्कूल कर दिया गया। यहाँ पे 40 से 50 के बीच लेंथ बच्चों की है सर। तो वहाँ पे सिर्फ 2 ही टीचर दिए गए हैं। तो एक इस बारे में आपने क्या डी साहब को? सर इस बारे में हमने डी साहब से बोलना चाहा लेकिन बोलने दिया गया नहीं, क्योंकि आपने अपने सरपंच उनको बताने की कोशिश नहीं की। सरपंच को भी बताया लेकिन सरपंच साहब ने भी कुछ इशू नहीं लिया सर इस पे। 1.5 किलोमीटर का रोड काट कर सर जब 1.5 किलोमीटर रोड काट कर उन्होंने हाईवे पर दिया तो आपने क्या रोष प्रकट किया सर? बोला ये हम डी साहब के पास, ये डी साहब ये हमारी रोड है, इधर से हम नहीं जाने देंगे, ये डिंडेसर बाला की रोड है, इधर मत लगाओ, दूसरी साइड मत लगाओ। उन्होंने लगा दी क्योंकि इनके सब जितने भी हैं नुमाइंदे इनके थे, इन्हें लगा दी है ना। डिंडेसर बाला के साथ बेइंसाफी हो रही है, बहुत बेइंसाफी हो रही है। 70 साल अभी डीसी में आखिर में डीसी साहब से आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे सर? क्या डीसी साहब हम ये अर्ज करते हैं कि डीसी साहब हमारी जो रोड का मसला है जल्द से जल्द क्लियर कराएं। मेरा एक्सीडेंट हुआ है ये 5 तारीख को उधर कोठा में है, बंदे उधर आते हैं मुझे उठा ले जाते हैं। मेरे घरवाली का एक्सीडेंट हुआ था दिसंबर 12 को, गाड़ी का चिंगस, वो भी डीसी साहब को मालूम है। 4 आदमी हम घर में पड़े हुए हैं, गाड़ी नहीं है, कैसे जाएंगे अगर रोड ही नहीं है, गाड़ी नहीं है। मैं डीसी साहब को प्रार्थना करता हूं कि डीसी साहब जो हमारा आधा किलो राष्ट्र वाले नहीं बनने देते, जनाब जल्द से जल्द हमारा वो मसला हल करें, तो नहीं तो इसका फनेदा भुगतना पड़ेगा सब अफसरों को। ये मैं बता दूंगा, आने वाला जमीन हम अपने आप लड़ेंगे। धन्यवाद। तो डीसी साहब ने इन्होंने एक जनशक्ति केंद्र यहाँ पे खोला। अगर पानी की कोई प्रॉब्लम है उस कॉमन कॉल सेंटर पर आप कॉल कर सकते हैं, तो उसमें आप पानी की समस्या कोई भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारी कॉल सेंटर, जैसे अगर कोई 109 है, 108 है, उस तरह के हमारे कॉल सेंटर हैं। अभी ऑफिसर की ये मजबूरी होती है कि वो हर जगह पे कॉल नहीं हो सकता है। तो अगर आपको आपको कोई स्ट्रॉन्ग इशू हो तो आप मैसेज डाल सकते हैं, आपको इमीडिएटली कॉल बैक आएगा। फिर किसी की तरफ से आए कि आपको उससे क्या लेना है, आपका जो समस्या है वो उजाला होना चाहिए। तो मेन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉल के बारे में हमारी कोशिश रहती है कि मैक्सिमम कॉल्स को रिटर्न करें, और मैं ये अपने ऑफिसर के बिहाफ पे भी कह रहा हूँ कि मैक्सिमम कॉल्स लोग रिटर्न करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर कोई मीटिंग में है तो उसके लिए भी कॉल को रिटर्न करना मुश्किल है। आखिरी सवाल सर करेंगे, जिस तरह से जनता दरबार तो लगते हैं लेकिन सब लोग यहाँ पर नहीं पहुँच सकते किसी कारणवश, और अगर आपकी सहायता वो लेना चाहते हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा जनता को? जी आप सहायता, मैं जोरी में बैठता हूँ, वहीं पे आइए, और हर वेडनेसडे को मैं किसी ब्लॉक में जाता हूँ। यहाँ ज़्यादा डिमांड आती है, हम वहाँ पर जाते हैं, उनके पास जाते हैं। और मेरा जो हमेशा जो मेरे ADC साहब है ना, मेरे भी यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट में बैठे, जो मेरे 19 BDO ऑफिसर हैं वो ब्लॉक्स में बैठे, जो मेरे 13 तहसीलदार हैं वो अपनी सील में बैठे, इसी तरह हमारे 26 नायब तहसीलदार हैं वो उनके वहाँ बैठे, और 80 जो हमारे पटवारी हैं वो हर गाँव में बैठे। तो इस तरीके से आप अपनी डिमांड किसी मैकेनिज्म से मेरे साथ पहुँचा सकते हैं। और आप तो अच्छे जर्नलिस्ट हैं, आप डायरेक्टली मुझे टैग करते हैं सोशल मीडिया पर, तो वहाँ से डायरेक्टली बात। Oren is providing latest education in its state-of-the-art institute and also providing an opportunity to the students to explore their careers across the globe. Oren का एकमात्र उद्देश्य है युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्यूटी एजुकेशन देना। एडवांस डिप्लोमा इन एस्थेटिक एंड हेयर ड्रेसिंग की विदेशों में फी 12 से 5 या 6 गुना ज़्यादा है, जबकि ओरेन बेहद कम फीस में ये कोर्सेज करवा रहा है। In Oren, there is a student-friendly environment. Students have the freedom to think for themselves in training. Oren is the only institution where teachers are available whenever students need.
an institution that provides hair, makeup, skin, nail art and mehendi courses so close to the students' home that is actually a blessing. Different cultures, different challenges. More than 8,000 students are engaged. Earn while you learn. Orain produces thousands of beauty professionals who are today doing extremely well in their respective fields. So what are you waiting for? Join Orain Institute of Beauty and Wellness. NIST, Institute of Beauty and Makeup, Fashion Designing, Hairdressing and Nail Extensions. Now also in Gandhinagar, Jammu. State-of-the-art infrastructure. Real-time practical and skill-based education and highly qualified trainers. NIST offers various courses in fashion designing, beauty and makeup, specially designed courses for hair cutting and hair designing. And also crash course for nail extensions. NIST encourages women's education, and our creative courses not only develop a woman's mindset and personality, but also help her to attain positive thoughts. NIST offers all courses with affordable fee. Come, learn and exit with multi-dimensional career opportunities to come out in flying colors. NIST, the right choice for women empowerment. Admissions are open in beauty and makeup, fashion designing, hairdressing and nail extensions. NIST, 40AD first floor near Greenfield School, Gandhinagar, Jammu, and Sidco Chowk, Axis Bank Building, Bari Brahman.